अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और कराएं। वीडियो का टाइटल ये इमर्जिंग इंडिया द राइज ऑफ मॉडर्न सिटीज और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मलिक सकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट।
सिटी विजिट एक किस्म का, वो भी एरियल व्यू। और सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन की बात जो होती है भाई, वो नाइट व्यू में मुझे क्योंकि ज़्यादा उस चीज़ का मज़ा आता है, क्योंकि लाइटिंग जब ऑन होती है भाई नाइट टाइम के ऊपर, और ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट और मुख्तलिफ लाइट्स जो हैं वो जल रही होती हैं, एक अलग ही व्यू जो है वो नज़र आता है, एरियल व्यू जो है। लेकिन डे टाइम पे भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर आप देखें भाई तो वेल सेटल्ड सिटीज़ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल। भाई तरक्की जो है वो उस लेवल पे हो रही है। बीच में मेरे ख्याल में पुणे का आया था, पुणे का था जो कह लें कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और जो लेटेस्ट किस्म की है ना, कह लें कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर और वो चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली। क्योंकि नॉर्मल जो है वो बिल्डिंग स्टाइल डिफरेंट नहीं होते, एक नॉर्मल साइज पे बनाए जाते हैं, एक खास स्ट्रक्चर जो होता है उनका वो दिखता है। लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ना, कह लें कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो देखने को मिली भाई। वो इंटरेस्टिंग था थोड़ा। और वो इसलिए इंटरेस्टिंग था भाई क्योंकि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल वे में, आप नॉर्मल बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उससे आप ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो नहीं होते। लेकिन यहाँ पे भाई अगर खूबसूरती की बात की जाए तो सारी ही सिटी जो है वो खूबसूरत थी, और टेक्नोलॉजी से लेस थी, इसमें कोई शक नहीं है। और रोड का निज़ाम बहुत अच्छा था यार। और वो मैं कह रहा था यहाँ पे बीच में डिस्कस भी हो रहा था कि लाइटिंग हो तो भाई फिर जो है रोड किस तरह खूबसूरत लगती है, पूरा ऊपर से एरिया व्यू में जाते हुए नज़र आ रही है। और वो सांप की तरह घूम रही थी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो वो लाइटिंग का तो यहाँ इसलिए मेंशन कर रहा था क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रोड बनी है, हम कह रहे थे कि लाइटिंग होनी चाहिए। लाइटिंग होगी तो उससे जो है कह लें कि रोड की खूबसूरती भी बढ़ती है, और जो है ट्रैफिक वालों को, जो लोग गाड़ियाँ मोटरसाइकिल या कुछ भी जो उस पर ड्राइव कर रहे होते हैं भाई, उनके लिए भी आसानी होती है, और एक खूबसूरती में भी इजाफा होता है। और मुकम्मल ही तभी होती है रोड उसके ऊपर आप लाइटिंग जो है वो, ये चीज़ें अब भाई इंडिया जो है उस तरक्की की दौड़ में भाई सरे फहरिस्त जा रहा है। और जिस तरह ये व्यू दिखाए गए हैं, कुछ व्यू में तो एक एंगल पे नज़र आया तो ऐसे लगा कि न्यूयॉर्क सिटी है साइड एंगल से, क्योंकि बिल्डिंग जिस तरह की नज़र आ रही हैं, स्ट्रक्चर जिस तरह का नज़र आ रहा है। और अगर यहीं पे कैप्चर करके किसी भी इंसान को दिखाया जाए जो नहीं जानता, जिसे नहीं पता कि ये इंडियन सिटीज़ हैं, और जो है उसको दिखाया जाए तो वो कहेगा भाई ये कोई यूरोपियन सिटी है या कोई वेस्ट का है भाई कंट्री, और वहाँ की तस्वीर ली गई है, नहीं पता चलता ऊपर से। और कोई नाम पड़ेगा किसी बिल्डिंग के ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं, ये कुछ भी है, तो फिर मे भी हो सकता है या अगला बंदा बताएगा भाई ये इंडिया है, तो फिर शॉक तो लगेगा उसे कि भाई इतनी तरक्की हो रही है। कराची का इसलिए बीच में जिक्र कर रहा था, वो वैसे एक मुहावरतन चीज़ जो है वो कही जाती है कि रोशनियों का शहर ये सोता नहीं है, मतलब। तो इन दैट टाइम जब थोड़ा बहुत था जो है इम्पैक्ट कराची का, जब थोड़ा साफ सुथरा था थोड़ा। अभी तो काफ़ी गंदा है, काफ़ी से भी काफ़ी गंदा है, और बहुत ज़्यादा। और वो जो है अब जो है क्योंकि नाइट टाइम के ऊपर भी व्यू जो है वो इसी तरह की आता होगा। तो कहते हैं कि इतनी लाइट होती थी कि आप नीचे से ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको फील होगा कि ऐसा लग रहा है कि शाम का टाइम है, रात के वक़्त भी, मतलब इतनी लाइटिंग होती थी। तो ये सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। और मॉल नज़र आए बहुत खूबसूरत। मैं कहूँ कि भाई ऊपर से इतना नज़र आ रहा था, रात का चलें एरियल व्यू है मेरा फेवरेट है नो डाउट, लेकिन डे टाइम के ऊपर भी वो भाई रोड्स जो हैं वो वाकई, क्योंकि नाइट टाइम के ऊपर वो छुप जाती हैं, ज़्यादा इतना नज़र नहीं आता। और आप जो कह लें कि बीच में कंस्ट्रक्शन हो रही है वो चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन उन्होंने संभाला हुआ है भाई। वैसा नहीं है कि जैसे हमारी जो है कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, वो खूबसूरत है नो डाउट, लेकिन उसमें जो चार चाँद लगा रही है चीज़, जो उसको डिफरेंट बना रही है, वो मेरे ख़्याल में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, तो वो हरियाली है वहाँ की। भाई वहाँ पे नेचर जो है, और जो कह लें कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो है, फ्यूचर है, उसका कॉम्बिनेशन मिलता है। तो जो नेचर से करीब है बंदा, जो कह लें कि बिल्कुल ही पत्थर की बनी हुई दीवारों में नहीं रहना चाहता, आप समझ रहे होंगे उस बात को, तो वो जो है वो कहीं न कहीं नेचर के करीब भी रहना चाहता है। तो अक्सर शहरों में देखा गया, बहुत बड़ी सिटीज़ में देखा गया है कि भाई पार्क जो है वो तैयार किए जाते हैं। अब न्यूयॉर्क जो है, जैसे अमेरिका जो है, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मेरी दोस्त से बात हो रही थी वहाँ पे, वो यूएस में होता है। तो वो कह रहा है कि अब वो लोग जो हैं वो पहले ही नेचर के करीब है, लेकिन इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि और जगह जो है जहाँ पे बिल्डिंग बनने का उन्होंने टेंडर पास किए हुए हैं, ओके हुई पड़ी है हर चीज़।
वो गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, यहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे, दरख्त लगेंगे ऐसे जो ग्रोथ करते हैं और लॉन्ग टर्म के ऊपर चलते हैं, ठीक है, और खूबसूरती में भी इजाफा होगा। उसके बरक्स मैंने बात की थी, मैंने कहा पाकिस्तान में उन्होंने इतनी चगल मारी कि मतलब वो जो है पाइन के दरख्त जो हैं वो लगा दिए, जो नॉर्मल यहाँ के दरख्त थे इस मौसम के हिसाब से थे, उनको उन्होंने उखाड़ दिया, और एक अरसे से लगे वो बड़े बड़े दरख्त थे उन्होंने उखाड़ दिए, और इसको दुबई बनाने की कोशिश की। तो यार मेरे ख्याल में एटमॉस्फेयर के जो है वो नज़दीक नज़दीक चीज़ करनी चाहिए। मौसम जो है वो जिन पौधों को सपोर्ट करते हैं, जो पौधे ग्रोथ कर सकते हैं इस मिट्टी में, उनको ही लगाना चाहिए। यहाँ पे आप कैक्टस या ये चीज पौधे जो है आप लगा देंगे, वो भाई नहीं है इस मौसम के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से तो नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने चेंज किया, तो वो जो थोड़ा बहुत लुक था उसका, जो थोड़ा बहुत वो एटमॉस्फेयर में कह लें क्लाइमेट में वो एक अच्छा जेस्चर पेश कर रहे थे, उनको उतार के निकाल के इन्होंने बिल्कुल साइड पे कर दिया, और वो नए लगाए। और पाम ट्रीज जो हैं वो आधे से ज़्यादा सूखे हुए हैं, वो बिल्कुल एक डंडे की मानद खड़े हैं, उनमें कोई हलचल नहीं है, कोई उनके ऊपर नए जो है वो कह लें कि पत्ते उनके, और वो चीज़ जो है वो नहीं, मतलब ग्रोथ ही नहीं किया उसने, कैसे करेगा क्योंकि मिट्टी नहीं है भाई। और यहाँ पे देखा जाए तो इसी बात को रिवर्स देखा जाए तो पाकिस्तान से मिट्टी लेकर उन्होंने, दुबई वालों ने, चाइना वालों ने भाई सरा को जो है वो ग्रीन कर दिया। तो मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, वो मेहनत जो है वो नज़र आ रही है कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है भाई, और इंडिया आगे जा रहा है। और इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ उन्होंने नेचर को भी जो है वो मद्देनज़र रखा है। वो मेरे ख्याल में पुणे था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो है वो कह लें कि टेक्निकल वे में भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था, और फ्यूचरिस्टिक भी लग रहा था, और उसके साथ ग्रीनरी जो है वो मैदानी इलाका और पहाड़ी वो इलाका दोनों। बेंगलुरु था। बेंगलुरु, सॉरी। तो वो जो है जो वो फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग की बात करें वो पुणे की थी, पुणे, लेकिन जो हरियाली जिसमें ज्यादा दिखाई गई है वो बेंगलुरु। बेंगलुरु तो ज़बरदस्त यार, नो डाउट जी। अगेन मज़ा आया देखकर, और जो है नई कंस्ट्रक्शन जो है वो भी हो रही है, और भी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने से गुजरी होंगी जो हमने पास में देखी होंगी, लेकिन नाइट व्यू को एंजॉय कर रहे हैं और सारी चीज़ों को, तो उसमें अगर मिस कर दिया कुछ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बिल्कुल जी। और क्योंकि हम देखते हैं जब भी मूवी कोई या कुछ इस तरह की या कोई दिखाई जाती है या कहीं पे भी ब्लॉग देखते हैं, तो नॉर्मल जो होती हैं, जैसे कि हमारे इधर गांव में हो गया, छोटे शहरों में हो गया, वैसी बिल्डिंग वैसी सारा कुछ चल रहा होता है, तो वो हमें इतना नहीं लगता। जब ये देखते हैं कि ये भी इंडिया की सिटी है भाई, इंडिया, ये भी इंडिया की जो है, वो हम देखते हैं, जब देखते हैं तो दुबई, मलेशिया, इससे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं इनकी बिल्डिंग से। न्यूयॉर्क और जितनी भी हैं ये सिंगापुर हो गया, या मेरे ख्याल में दूसरी कोई होगी ऐसी सिटीज जो कि बड़े टूरिज्म के हवाले से भी बड़े फेमस हैं, तो वहाँ पे बिल्डिंग जो है वो देखी जाती हैं। तो वहाँ के मुकाबले में मतलब देखा जाए तो इंडिया भी किसी से कम नहीं है, पीछे नहीं है। इन इन सिटी में जो पांच छह सिटी इन्होंने दिखाई हैं, हर सिटी में जो है वो अपने अपने हिसाब से जो है वो बहुत अच्छी, और मैं कहूँगा कि बेहतरीन माहौल था वहाँ पे, बिल्डिंग बड़ी अच्छी थी। लेकिन इंडिया की मैंने ये देखा है कि शहरों में भी जो है वो हरियाली का जो है वो बंदोबस्त किया जाता है, हरियाली जो है उसका खास ख्याल रखा जाता है, दरख्तों का भी। ये चीज़ मुझे जो है वो पहले भी हमने एक दो वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने यही बात कही थी कि ये चीज़ इंडिया की हमें अच्छी लगती है कि वो दरख्तों को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और शहरों में भी जो है वो ये सारा कुछ होता है। अब बेंगलुरु की बात करें तो वहाँ पे जो है वो बहुत सारे दरख्त भी थे, पुणे में भी थे, और नोएडा में भी थे। तो काफ़ी सारी जो है वो ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे जो है वो दरख्तों को भी ध्यान दिया गया है। मुंबई शहर तो भाई वो मुंबई है आखिर इंडिया का, तो वो उसकी तो अलग ही एक बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये किसी तरक्की याफ्ता मुल्कों से कम नहीं है। ये जितने भी टूरिज्म हो गया या अमेरिका हो गया, इनसे कम नहीं है ये सिटीज़ इनकी, इंडिया की। और वाकई जी अच्छा लगा देख के, और एंजॉय किया है हमने तो, नाइट व्यू भी और दिन का व्यू भी जो है। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। और मेरे ख़्याल में हैदराबाद जो सिटी है वो इंडस्ट्रियल सिटियों में आता है, और इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर वो बहुत ही अच्छा एक व्यू पेश करती हैं। और नाइट व्यू जो है जी वो तो इंडिया के बहुत सारे सिटी ऐसे हैं। कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता जो है वो भी एक ऐसा सिटी है इंडिया का जो बहुत ही खूबसूरत नाइट व्यू पेश करता है। ये हैदराबाद है, और इसका भी व्यू नाइट जो है बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ग्रेट किस्म का मैनेज किया गया है। अगर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें
तो पूरी दुनिया में इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई वाकई जी इस मामले में जो इंडिया है वो सबसे आगे है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है पूरे सिटी को, और बहुत खूबसूरत व्यू था, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कुछ मिस तो नहीं कर दिया वो बताना चाहेंगे? और आप इनमें से कहीं किसी एक सिटी में रहते तो नहीं है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।